अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, हज 2025 के हवाले से आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूं। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देख भी ली हों। आप लोगों को बता देता हूं, 75 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी कराची प्रेस क्लब के सामने हाजियों के साथ वीज़ा इजरा के लिए एहतजाज में शामिल और दुआएँ कर रहे हैं, या अल्लाह या ज़ल जलाल वल इकराम या समद बराए करम हमारे लिए हज 2025 के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। भाई किसी बैनर के लिए क्लोजअप ले लेना। आप लोग पीछे हैं, पीछे सरदार यूसुफ साहब से हम सबसे आप हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील करते हैं, हाथ जोड़ के देखिए हमारे हाथ पकड़े हुए हमें हंस पे भेजते हैं। हम जानते हैं किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, चाहे गवर्नमेंट का कसूर था या प्राइवेट का कसूर था। हम हाजियों का क्या कसूर है? हम हाजियों का कोई कसूर नहीं है। सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब, हम हाजियों का कोई कसूर नहीं है। शीर रहमान साहिबा, हम लोगों का कोई कसूर नहीं है, हम बेकसूर है। हम सबकी एक फरियाद है कि बस हमें हज पे भेजा जाए। अल्लाह आप लोगों से राजी होगा हम हाजियों की फरियाद को सुन के। बस हम आपसे हाथ जोड़ के जो है वो अपील करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये निकल गया है। किसी ने पैसे किसी ने प्लाट नहीं किए, किसी ने क्या, हमने क्या कुछ नहीं किया आज पे जाने के लिए। हम हाथ जोड़ के देखें, आप भी हमारी दरखास्त नहीं सुनेंगे तो हमारी दरखास्त कौन सुनेगा? आप भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम किसके आगे जाके अपनी फरियाद सुनाएंगे? हम हाथ जोड़ के आपसे अपील करते हैं, हमारे लिए वीज़ों को ओपन किया जाए, हमारे लिए वीज़ों को खोला जाए। हम आपके एहसान मत रहेंगे, हम सबकी एक ही सता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दोस्तों, आप लोगों ने जैसे वीडियो देखी है, वज़ीर आज़म साहब से, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से दरख्वास्त की जा रही है कि बराए करम हमें किसी तरीके से वहाँ पहुँचा दें। ये आप लोगों का मामला है, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। दोस्तों, एक और वीडियो भी है जो आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी लगाई थी, आप लोगों को दिखाई थी। दोस्तों, वो शख्स कहने लगा, जब से मैंने ये सुना है कि हम हज पे नहीं जा सकते, ऐसे ना हो कि मैं दिल का मरीज़ बन जाऊं। जो हमारे बूढ़े लोग हैं उनको डायरेक्ट जाके हम खबर ना दें। बाद लोगों को पता तो चला हुआ है, लेकिन उनको तसल्ली वाली बात करें, तसल्ली दें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। वो लामा साहब हैं, एक उनको बुलाए, वो आते हैं तो जरा वे। दोस्तों, अम्मा से कहा जा रहा है सब्र करें, इंशाल्लाह हम जाएंगे हज पे, अल्लाह बुलाएगा। बेचारी अम्मा से सब्र ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील दे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे और सब लोगों के लिए अल्लाह ताला हज के दरवाजे खोल दे ताकि इस मुश्किल से सब हाजी निकल जाएं और सब इस साल हज कर लें। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तलबिया पढ़ा जा रहा है, जो तलबिया पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी ज़रूर सुनता है। दोस्तों, अल्लाह की हिकमतें अल्लाह ही जानता है, अल्लाह को ज़्यादा पता है इस साल हज करना बेहतर है या आइंदा साल हज करना बेहतर है। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा। आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, बाद लोग कह रहे हैं मंडे को जवाब आएगा, बाद लोग ये कह रहे हैं कि वजारत मज़हबी उमूर के पास जवाब आ चुका है। हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिसकी वजह से हम आप लोगों से कह सकें कि इनके पास जवाब आ चुका है और ये क्यों नहीं ज़ाहिर कर रहे। बाद लोग ये कह रहे हैं कि जवाब जल्दी से ज़ाहिर कर दें, बता दें हमें, हम लोगों को तसल्ली हो जाए, हम इस परेशानी से निकल जाएं। दोस्तों, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया, एक आध दिन के अंदर पता चल जाएगा। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा इंशाअल्लाह। जो भी होगा वो बेहतर ही होगा।
اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اوپر سے جب قبولیت ہو جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے پورٹل کھل جائیں گے، ویزے ایشو ہو جائیں گے اور سب لوگ حج بھی کر لیں گے، حج سے واپسی بھی آ جائیں گے۔ تلبیہ کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اپنے جو بڑے بزرگ ہیں دوستو ان کو تسلی والے جملے بولیں۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ والدین جا رہے ہیں حج پہ تو ان سے نرمی سے گفتگو کریں۔ دوستو والدین کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرنا بولنا یہ تو شریعت نے بالکل منع کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے نرمی سے بات کرو، ان کے سامنے اف کا لفظ نہ بولو۔ اگر اف سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا قرآن میں وہ بتایا جاتا۔ والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی جائز نہیں ہے، بڑوں کی عزت کرنا۔ وہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا صبر کم ہو جاتا ہے، ہمت کم ہو جاتی ہے، لہذا اگر وہ کوئی ایسی باتیں کریں تو ہم صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔